न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्। ज्ञानी बनोगे तो कल्याण नहीं होगा। उनके सामने तो यही कहो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूं, बहुत से दोष है मुझ में, हे महादेव फिर भी स्वीकार कर लो। न पूजा आती है, न जप आता है, न तप करता हूं, हे महादेव मुझे कुछ नहीं आता। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न जानामि न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। न तोहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखौ गता ताप्यमानौ। जरा जन्म दुःखौ गता ताप्यमानौ। प्रभो पाहि शापान् नमामीश शम्भो। प्रभो नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। बोले उमापति महादेव की। हर हर महादेव शंभो। तो इसको बंद करो। बाणासुर ने आज भगवान की स्तुति की, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी सेना का नाश हो रहा है। भक्त के अधीन है भगवान, महादेव प्रकट हो गए और आज अपने ही इष्ट के विरुद्ध युद्ध करने लगे। क्योंकि कहते हैं भगवान कृष्ण के प्रभु है शंकर जी और शंकर जी के भगवान है भगवान कृष्ण। एक दूसरे के सेवक भी हैं, मित्र भी हैं और प्रभु भी हैं। युद्ध हुआ, भगवान ने सोचा कि शिव जी का पार पाना तो असंभव है, कैसे युद्ध किया जाए, क्या करें। अच्छा, हर मामले में कृष्ण और शिव बराबर हैं, शिव जी और भगवान कृष्ण बराबर हैं, पर एक बात में कृष्ण थोड़ा सा आगे है। अच्छा, अगर भगवान कृष्ण की जगह राम होते तो जितना मुश्किल था, क्योंकि वो पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो जितना मुश्किल होता, पर कृष्ण है तो जितना आसान है, क्योंकि कृष्ण एक चीज में शिव जी से आगे है। क्या? छल करने में। भगवान छल बहुत ज्यादा करते। राम जी होते तो मर्यादा का ध्यान रखते कि नहीं, युद्ध का ये नियम है, ऐसे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये भी निहत्ता है, ये वो है, उस पर बाण नहीं चलाए। पर भगवान कृष्ण वो तो छल करने में, छद्म करने में उनको कौन पार पा सकता है। और शिव जी सीधे, और ये नटवर वपु, जैसे नट लीलाएं दिखाता है वैसे ही ये शिव जी पर ऐसा अस्त्र चला, जृंभास्त्र चला दिया। शिव जी सो गए, नींद आ गई रथ में ही। भगवान ने सोचा जब तक शिव जी सोए हैं तब तक संहार करो। तो जितनी देर में शिव जी सोए रहे, इतनी देर में भगवान ने सारी सेना का नाश कर दिया, सब भाग गए। बाणासुर को बंदी बना लिया और चक्र धारण किया, ये चलाया चक्र, उसकी भुजाओं को काटने लगे।
इतने में शिव जी की निद्रा खुल गई। शिव जी ने हाथ जोड़कर कहा, बस प्रभु एक बार मेरी बात मान लो, इसे छोड़ दो, ये मेरा भक्त है। तो भगवान ने कहा, चलो जो तुम्हारा भक्त सो हमारा भक्त। तो शिव जी ने की बात को मानकर भगवान कृष्ण ने बाणासुर की सारी भुजाएं काट दी, केवल 4 छोड़ दी। बोले 4 क्यों? भगवान ने कहा, इसे तद्रूप कर लो, हमारी भी चतुर्भुजम, हम चतुर्भुज हैं, तो इसे भी चतुर्भुज बना दो। 4 भुजाएं छोड़ दी, बाकी भुजाएं काट दी। तो बाणासुर को भगवान ने क्षमा किया। यहाँ बाणासुर की कन्या से भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। इसके पश्चात भगवान की बहुत सी कथाएं, परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान ने इसको जीता, उसे हराया, उसे मारा, ये कथा बहुत सुन ली, कुछ ऐसे सुनाइए। भगवान का नाम हमने सुना है, दीन वत्सल है, कृपा के सागर हैं। आप कहते हैं कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं, तो बताइए कुछ दया की कथा तो सुनाइए, इन्होंने क्या दया की, किस पर की? तो शुकाचार्य ने कहा, राजन तो ध्यान से सुनना, भगवान के एक मित्र थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मणों में भी कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, अपितु ब्रह्म को जानने वाले थे। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो सुदामा जी ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः और विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त है, किसी ने कहा विरक्त है, पर हमने तो सुना इनकी पत्नी भी थी, विवाह भी। तो बोले ये जलवत कमल के समान थे, पद्म पत्र मिवाम भसी। शास्त्र का वचन है कि संत कैसा होता है, जैसे जल में कमल हो पर कमल भीगता नहीं, वैसे ही संत समाज में होता है, उसका माया स्पर्श नहीं करती। सुदामा जी का परिवार है, परिवार में रहते हैं, फिर भी माया ने स्पर्श नहीं किया, माया से मुक्त हैं। और घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। एक बात बताओ, घर तो छोड़ दिया, घर का वास भी छोड़ दिया, पर वासना नहीं छोड़ी, तो क्या वन में रहना सफल होगा? वो तो निरर्थक है। कोई घर छोड़ दे, जंगल में रहने लगे और जंगल में रहकर घर का चिंतन करने लगे, मेरे परिवार वाले कैसे हैं, मेरा घर काम काज कैसे चल रहा है, तो उसका तो वन में जाना व्यर्थ है। तो घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पर सुदामा जी घर में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हैं और वासनाओं से मुक्त हैं। कई भक्त ऐसे हुए जो घर में रहते हुए भी वासनाओं से मुक्त थे। आप रैदास जी के चरित्र को पढ़ें, कई बार राजाओं ने रैदास जी का सम्मान किया, धन वैभव दिया, पर माया से मुक्त है। रैदास जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, अगर एक बार भगवान से बोल दें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तो भगवान रैदास जी के बगल में ही खड़े हैं कि कब ये कुछ मांगे हो मैं इसे दूं। पर रैदास जी क्या करते हैं? नीम के पेड़ के नीचे रहते हैं। नीम के पेड़ के नीचे उनकी पत्नी है, रात में नीम के पेड़ के नीचे सोते हैं। और काम क्या करते हैं? कोई अच्छा काम नहीं करते, जूते बनाने का काम करते हैं, जूते बनाते हैं। इतने बड़े भक्त रैदास। संतों ने रैदास जी को एक और नाम दिया, रविदास।
संतों के समाज में ये सूर्य के समान थे। रविदास इतने बड़े भक्त, इतने बड़े साधक, पर काम क्या करना, जूते बनाने का काम करते थे। संतों के जो लोग आते उनके जूते बनाते, जूते बनाकर जो पैसे मिलते, जो धन मिलता, उनसे संत सेवा करते, भगवान का भजन करते। आवश्यक नहीं कि जिसके पास अत्यधिक धन वैभव हो वो प्रसन्न हो। हमें कभी लगता है कि अगर हमारे पास वो चीज होती तो हम सुखी होते, पर ऐसा है नहीं। ये ऐसा है मानो मृग तृष्णा हो। आप कभी राजस्थान में जाइए, राजस्थान में जब सूर्य की किरणें वहां के मरुस्थल पर पड़ती है, रेत पर पड़ती है, तो दूर से ऐसा लगता है कि मानो वहां पानी भरा है, जल भरा हुआ है, पूरा तालाब है, ऐसा लगता है। पर जब व्यक्ति पास जाएगा तो दिखेगा कि यहाँ तो कहीं पानी नहीं, ये तो रेत ही रेत है। वैसे ही जीवन है, इसमें लगता है कि गाड़ी आ जाएगी, वहां सुख है जिसके पास गाड़ी है। वहां पहुंचे, पता चला यहाँ तो और ज्यादा दुख है। अब तो पेट्रोल की चिंता, गाड़ी के सर्विस की चिंता, ये तो हम खुश होना चाहते थे, यहाँ और परेशानी आ गई। तो व्यक्ति को मृग तृष्णाएं खींचती हैं। वो आपने देखा, मृग जब वहां अपने झुंड से भटक जाता है तो मृग को लगता है सामने पानी है, वो दौड़ते वहां जाता है, वहां पानी नहीं होता, फिर आगे दिखता है, दौड़ता है आगे, वहां भी पानी नहीं होता, और वह मृग दौड़ते दौड़ते ही मर जाता है और उसे पानी नहीं मिलता। वैसे ही हम हैं, सुख को ढूंढने के लिए दौड़ रहे हैं, पर सुख मिलता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। अच्छा देखो, क्या हमें जीवन में कभी सुख मिला? बचपन में बालक को चिंता होती है पढ़ाई की, पढ़ाई हो जाए तब तो सुख ही सुख है। पढ़ाई हो गई, अब क्या चिंता ने सताया, नौकरी लग जाए, उसके बाद तो करना भी क्या है, फिर आराम से रहेंगे। नौकरी लग गई, फिर विवाह की चिंता, फिर घर परिवार की चिंता, फिर पुत्र पौत्र की चिंता, फिर उनके विवाह की चिंता, और चिंता ही व्यक्ति की चिता बन जाती है, पर चिंताएं समाप्त